Good morning dear students. Today we will start the chapter number 15 and the name of the chapter is some natural phenomena. तो बच्चे कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप स्वेटर निकालते हो, जब किसी डार्क रूम में कपड़े आप अपनी नेक्स वगैरह हिलाते हो तो आपकी क्लोथ में एक स्पार्कलिंग होती है या आपको एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या चीज़ है आपके क्लोथ्स में या सब्सटेंसेस में जिससे क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है? तो मैं आपको बच्चे बता दूँ, जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे एटम से मिलकर बनते हैं और एटम के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सम न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण ये स्पार्कलिंग होती है या क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये एटम की स्ट्रक्चर आपकी बुक में थोड़ी सी कुछ ऐसी टाइप दी गई है, ऐसे तो बात एक ही बच्चे, बट एक्चुअल में जो एटम की स्ट्रक्चर होती है हम ऐसे कंसीडर करते हैं। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सेंटर में लाइक करते हैं एटम के, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? एक पॉजिटिव सेंटर है एटम का। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना सर्कुलर ऑर्बिट में, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से पूरा एटम है वो न्यूट्रल रहेगा। अगर इस एटम में 7 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं 7, इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, बट प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है +7 होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो -7 होगा। तब जब दोनों को मैं ऐड करूंगी +7 और -7 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एटम के ऊपर चार्ज क्या है? 0। इसका मतलब क्या है कि एटम न्यूट्रल होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसके कारण एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें अब दोबारा बता रही हूँ, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण ये होल एटम वो न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब कह रहे हैं कोई चार्ज नहीं है एटम के ऊपर, बट हमें स्पार्कलिंग और क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन तो सेंटर में होते हैं एटम के, इनको तो निकालना बहुत मुश्किल है बाहर, बट जो इलेक्ट्रॉन है, जो जैसे ये बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इनको हम बाहर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी दूसरी बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ये वाली बॉडी है, एक ये वाली बॉडी है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बना तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिए। 2
इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। अब इसमें कितने रह गए 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, ये +7 है ये -5 है, +7 -5 कितना हो गया +2, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। इसके पास कितना होगा -9 + 7 -2। तो जिसने लूज किए इलेक्ट्रॉन, जिसने ट्रांसफर कर दिए दूसरे एटम में, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। और जिसने गेन किए इलेक्ट्रॉन, जिसने गेन किए ना, ये वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इससे, तो इसके 2 इंक्रीज हुए थे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। तो व्हेन ऑब्जेक्ट लूज इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब कोई एटम या कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। बट जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऐसे फॉर्म होते हैं किसी एटम या ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है बच्चे, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें पता है हमारे पास 2 टाइप्स चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, एक दूसरे को दूर करेंगे अपने आप से, धक्का मारा एक दूसरे को, तो इनके बीच में क्या होगी रिपल्शन। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनके बीच में भी क्या होगी रिपल्शन। जैसे आप मैग्नेट के बारे में पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासेस में, 6th में भी मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा कि अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ पोल लेके जाते हैं तो रिपल्शन होती है, साउथ के पास साउथ पोल लेके जाते हैं तो रिपल्शन होती है। अगर ऑपोजिट पोल लेके जाते हैं मीन्स नॉर्थ के पास साउथ पोल लेके जाएंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होगी अट्रैक्शन होगी। वैसे ही चार्जेस में है, अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लेके जा रही हूँ तो रिपल्शन हो रही है, नेगेटिव के पास नेगेटिव लेके जा रही हूँ तो रिपल्शन हो रही है। बट अगर पॉजिटिव के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये प्रॉपर्टी है चार्जेस की, जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है। एक्टिविटी में लिखा हुआ है 2 एक्टिविटीज़ हैं। टू प्रूव दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हमने प्रूफ करना है कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके लिए हम 2 ग्लास रॉड लेंगे और सिल्क क्लॉथ लेंगे। ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे। रब करने के बाद जो सिल्क क्लॉथ में से ये ग्लास रॉड है, मान लो ये कोई सिल्क क्लॉथ है, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे हम रब करते हैं तो क्या होता है सिल्क क्लॉथ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। सॉरी, ग्लास रॉड में से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें गए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही हम दूसरी ग्लास रॉड को भी सिल्क रॉड से करवा देंगे तो उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के पास लेके जाऊंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगी रिपल्शन होगी। ठीक है बच्चे, आपको एक बात बताना भूल गई, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तब होते हैं जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पे रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जिस बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जिससे ट्रांसफ़र हुए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों रॉड्स के बीच में क्या होगी रिपल्शन होगी।
क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। ऐसी दूसरी एक्टिविटी में कहा गया है कि प्लास्टिक स्केल को आप फर के साथ जब रब करोगे, एक प्लास्टिक स्केल है उसको आप किसी फर के साथ जब रब करोगे तो प्लास्टिक जो स्केल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब उस नेगेटिव चार्ज स्केल को मैं इस रॉड के पास लेके जाऊंगी तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये 2 एक्टिविटीज़ थी जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस चैप्टर में हमें ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट हम कैसे हमें पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कहते टू टेस्ट whether a body is charged or not, bring a charged body near it। हमने टेस्ट करना है कि ये बॉडी चार्ज्ड है या नहीं, उसके पास हम एक और चार्ज्ड बॉडी लेके जाएंगे। इफ़ द बॉडी इज अट्रैक्टेड टू द चार्ज बॉडी, अगर बॉडी उस चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी तो इट डज नॉट इम्प्लाई वेदर दिस बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। इससे हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि दूसरी बॉडी चार्ज है या नहीं। बट अगर दोनों के बीच में रिपल्शन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज़ क्या हैं, चार्ज्ड हैं। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि कोई बॉडी पता लगा सकते हैं कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बने। इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, उसकी हेल्प से पहले हम एक इलेक्ट्रोस्कोप बना देंगे। इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हमें एक बॉटल चाहिए, ठीक है, एक हमें हार्ड पेपर चाहिए, पेपर शीट चाहिए, एक हमें कॉपर की वायर चाहिए और 2 एल्युमिनियम स्ट्रिप चाहिए, एक हमें स्केल चाहिए। ये स्केल है, ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स हैं, ये एक शीट है, हार्ड शीट है, और ये कॉपर वायर। तो हम शीट में एक छोटी सी होल करेंगे, उससे कॉपर वायर को पास करवाएंगे ऐसे जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, और उस कॉपर वायर के साथ हम 2 एल्युमिनियम स्ट्रिप को हैंग करेंगे और इस शीट को हम एक बॉटल में रख देंगे जिससे जो बॉटल का फेस है वो पूरी तरह कवर हो जाएगा। एक एंड ये रहा वायर का और ये दूसरे एंड से हमने एल्युमिनियम स्ट्रिप को हैंग किया। ठीक है, तो हम इसको आगे कैसे करेंगे कि कैसे पता लगाएंगे इसकी हेल्प से कि बॉडी चार्ज है या नहीं। देखिए, आपने पिछली एक्टिविटी में पढ़ा था कि अगर मैं प्लास्टिक स्केल को फर के साथ रब करती हूँ तो प्लास्टिक स्केल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्लास्टिक स्केल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने स्केल को फर या अपने हेयर के साथ रब किया तो हेयर या फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए स्केल और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। When the negatively charged ruler is moved to copper wire, जब हम इस नेगेटिव चार्ज रूलर को, स्केल को कॉपर वायर के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा कॉपर वायर के, तो कॉपर वायर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव
चार्ज आ जाएगा, ठीक है। It repels the electron on the surface of electroscope. The surface of electroscope thus becomes positively charged. The electron repelled from the surface moves through the copper wire towards the aluminium strips. तो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरफ आएंगे, ठीक है, जिसके कारण जो एल्यूमिनियम, यहाँ पे अब कॉपर वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप्स है इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों का चार्ज क्या है, दोनों स्ट्रिप्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जैसे ऐसी थी एक दूसरे के पास थी, पर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये एक दूसरे को क्या करके रिपेल करेंगे और कुछ ऐसी हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। ऐसी अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ पे लेके आएंगे, जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहाँ पे रखेंगे तो कॉपर वायर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कॉपर वायर के ऊपर नेगेटिव आएगा तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो दोनों स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब भी सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, दोनों वायर्स के ऊपर सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज है वो तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगे। ऐसे हम किसी भी टू बॉडीज के भी ऊपर चार्ज को फॉर्म कर सकते हैं कि वो चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम किसी भी टू चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे इस क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप एक बार इस चैप्टर को रीड करना और समझने की कोशिश करना। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।